आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हेल्पलाइन या हेडलाइन दिखाएंगे आपको, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां पर गुफा के पास बादल फटा है। गुफा के बिल्कुल पास बादल फटा है, जिसके कारण अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अमरनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत 30 जून से हुई, 11 अगस्त से कुल 43 दिनों की ये यात्रा। आपको बताते चले कि बीच में मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोकना भी पड़ा था। हवाई सेवा हेलीकॉप्टर से जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उनको भी रोका गया था। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल कैंप के बीच से सैलाब गुजरा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर लगी हुई है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल पास बादल फटा, वहां पर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद सैलाब बहा, ये तस्वीरें आपके सामने है। 5 लोगों की मौत की खबर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर चीख पुकार मच गई। बादल फटने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, क्योंकि हजारों की तादाद में अमरनाथ यात्रा के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मौसम का खराब होना और बादल फट जाने की खबर का सामने आने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से 5 लोगों की जान चली गई। बादल फटने के बाद बिल्कुल बीचों बीच से ये सैलाब बहने लगा था। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि हताहतों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़े। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा जहां पर है, बिल्कुल वहीं से ये खबर सामने आई है। बादल फट गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए, सैलाब आ गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार सुनते हैं किस तरह से वहां पर चीख पुकार मच गई। क्या हुआ? इधर भी हुआ कुछ? क्या हुआ? यकीनन जिनके घर के लोग यहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए गए होंगे, उनके सामने इस समय चिंता का सबब ज्यादा होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी ही जारी किया जाएगा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। बादल फटने के बाद चीख पुकार किस तरह से वहां पर मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। आपको बताते चले अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से हुई। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने है, 5 लोगों की मौत की खबर। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी किस तरह की जानकारी मिल रही है वहां से, क्या स्थिति है अभी की? देखिए चित्रा, मौसम विभाग की तरफ से इस तरीके की आशंका जताई गई थी कि वहां पर आज के दिन जो 8 तारीख है, वहां जो लोअर केव है उस इलाके में बारिश हो सकती है, इस तरीके की आशंका जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले जो बादल फटा है वो एक बड़ी घटना हुई है और इसके बाद वहां पर इस राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। साथ ही वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो केओ के आसपास मौजूद हैं, उन सारे लोगों को भी यहां पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। जिस तरीके से बादल फटा है, ये आशंका जताई जा रही है कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई है और उसकी तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है राहत एवं बचाव का कार्य, और वो तेजी से किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको पहले से ही तैनात किया गया था, क्योंकि इस तरीके की आशंका थी कि मौसम जब भी बदलेगा तो उस दौरान वहां पर पहाड़ों में बर्फबारी होती है, इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग भी होने लगती है। इसलिए इस बार एनडीआरएफ की टीमें काफी संख्या में लगाई गई थी। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है इस समय घटना स्थल पर मौजूद है और वो इस समय राहत एवं बचाव का काम कर रही है। साथ ही जो राज्य की जो एसडीआरएफ है उसको भी वहां पर तैनात किया गया है। तो इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कैंप वहां पर जो लोअर केव है, लोअर केव का जो इलाका है वहां पर बने हुए हैं और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप हैं, जब यात्री आते हैं तो उनको यहाँ पर उस समय
कुछ समय के लिए रोका जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो ऊपर का केव है, गुफा है, वहां तक उनको छोड़ा जाता है और उसके बाद इन यात्रियों को दर्शन करने को मिलता है। तो एक और सवाल जो लोगों के जहन में है जितेंद्र, उसका जवाब लेना आपसे बेहद जरूरी है। देखिए, चीख पुकार किस तरह से मच गई वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो लोग कौन थे, कहां के थे? क्योंकि अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जितने भी श्रद्धालु यहां पर गए हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए इस समय बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि सबके मन में इस बात को लेकर डर और दहशत का माहौल होगा। तो क्या हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी ताकि अपनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें लोग? बिल्कुल चित्रा, यही जानकारी अब ली जा रही है और जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से कुछ समय बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बादल फटा है और उसके बाद यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि टेंट की तरफ जो पानी गया है उस पानी में क्या जो तेजी से सैलाब आगे की तरफ गया है उसमें कुछ लोग बह तो नहीं गए हैं, उन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें जो रास्तों में लगाई गई थी, खासतौर से बालटाल का जो रास्ता है उसमें लगाई गई थी। इसके अलावा जो पहलगाम से पंचतरणी से गुफा की तरफ का जो रास्ता आता है वहां पर भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगाई गई थी। वो लोग इस बात को लेकर के नजर रख रहे हैं कि जो नदी का नीचे का स्तर है उसमें किस तरीके से और कौन से लोग अगर आगे की तरफ चले गए हैं तो उन पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और उसके बाद जिन लोगों के परिजन वहां गए हैं वो जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। चीख पुकार किस तरह से मच गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है अमरनाथ गुफा जहां पर है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बादल फटा है। 5 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले, जो शुरुआती जानकारी मिली है अब तक उसके मुताबिक 12,000 के करीब यात्री मौजूद थे जिस वक्त ये बादल फटा है और अमरनाथ गुफा के करीब महज 2 किलोमीटर दूर ही ये घटना हुई है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सबके जहन में जो बड़ा सवाल है, चूंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, कितनी जल्दी उनका रेस्क्यू किया जाता है जितेंद्र, और इसके साथ ही चूंकि लोग अपनों के बारे में जानकारी चाहेंगे तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, इसको लेकर भी सभी के जहन में अब सवाल बना हुआ है। और किस तरह की जानकारी मौके से मिल रही है जितेंद्र? देखिए चित्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहले से ही तैनात थी, क्योंकि इस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई जा रही थी कि बारिश ज्यादा हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है। 8 तारीख का जो फोरकास्ट था मौसम का, उसमें भी इस तरीके की जानकारी दी गई थी कि जो अमरनाथ गुफा है और अमरनाथ गुफा के साथ ही जो उसका निचला इलाका है वहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद इस तरीके से जो बादल फटा है और उसमें 5 लोगों के मरने की जो खबर आ रही है, उस बात को लेकर के श्राइन बोर्ड भी काफी आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब से थोड़ी देर बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। लेकिन मैं लौटूंगी जितेंद्र, अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास भी। अशरफ, सीधे आपके पास आते हुए अभी की क्या स्थिति है, किस तरह की जानकारी मिल रही है? 5 लोगों की मौत की खबर है, कहा जा रहा है 12,000 के करीब यात्री उस वक्त मौजूद थे जब बादल फटा वहां पर। चित्रा, बिल्कुल अशरफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर से सुनिए और देखिए किस तरह से चीख पुकार मच गई थी। बादल फटने की घटना जब हुई उसके बाद वहां पर क्या हालात थे, एक बार फिर से गौर से देखिए इन तस्वीरों को। क्या हुआ? इधर भी हुआ कुछ? क्या हुआ? ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से चीख पुकार मच गई। तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं और पीछे से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं। आपको बता दें यहाँ पर कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा गया। अचानक से बादल फटने की घटना होती है और बिल्कुल बीचों बीच से सैलाब बह उठता है, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। जैसा कि तस्वीरों में आप गौर से देखेंगे तो उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, क्या लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और किस तरह की जानकारी देंगे अशरफ आप?
बिल्कुल चित्रा, जैसे आप कह रही थी कि अभी तो 8 ही दिन अमरनाथ यात्रा के हुए हैं। 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। आज भी भारी तादाद जो श्रद्धालुओं की थी, उनके पिछले दिनों से लगातार जिस अंदाज से अब ये बात आम हो रही थी कि अमरनाथ यात्रा में जो है जब बढ़ चढ़ कर लोग शामिल हो रहे हैं, तो उससे भीड़ में और भक्तों में उत्साह बढ़ गया था। यही कारण था कि आज उस वक्त भी करीब जो कहा जा रहा है, एक अनुमान है 8,000 से 10,000 के आसपास जो श्रद्धालु और बाकी जो सेवक वहां पर शामिल होते हैं इस अमरनाथ गुफा के कामधाम और खासतौर से पूजा अर्चना में, जबकि आरती का वक्त हो शाम को या सुबह की आरती का वक्त हो, तो उसके साथ साथ वहां पर सुरक्षा बलों, पुलिस और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी काफी सारे लोग जो है तैनात रहते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार जो है अमरनाथ गुफा का, वहीं पर इतनी दिक्कतें लेकर लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर अतुल गढ़वाल साहब डीजी एनडीआरएफ के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए अतुल जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगी अभी की क्या स्थिति है? क्या 5 लोगों की मौत की खबर है? कहां पर बादल फटा? विस्तार से क्या जानकारी देंगे आप? ये बादल फटने की, क्लाउड बर्स्ट की एक खबर हौली केप के पास होने की हमें माहिती मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है। हमारी एक टीम तो होली केप पे ही है, वो इमीडिएटली मूव कर गई है और जुड़ गई है रेस्क्यू कार्य में जी। और हमारी वहाँ आसपास में टीमें और भी उपलब्ध हैं, जिनको हमने उस तरफ रवाना कर दिया है। अतुल गढ़वाल जी, क्या अमरनाथ गुफा जहां पर है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बादल फटा है और बिल्कुल बीचों बीच सैलाब, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं? हाँ, इसकी क्लैरिटी हमारी टीम वहां पहुंच के काम शुरू करेगी तो मिलेगी, लेकिन अभी तो पहला प्रायोरिटी हमारा ये है कि हम जितनी आसपास की टीमें हैं उनको इस कार्य में जोड़ दें, ताकि पहले अर्ली जो रेस्क्यू का काम होता है वो जान बचाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हमने टीमें रवाना कर दी। कुल 5 लोगों की मौत की खबर है अब तक? नहीं, ये कंफर्म नहीं है हमारे पास अभी। जिस वक्त बादल फटा और ये सैलाब आया, कुल कितने लोगों की मौजूदगी थी शिविरों में? ये भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ भीड़ काफी रहती है। मैं पहले वहाँ काम कर चुका हूँ कश्मीर में जी। तो आशा है कि इसमें बहुत लोग प्रभावित नहीं हुए होंगे, लेकिन हम उसमें काम में जुड़ रहे हैं और आसपास की टीमें भी वहाँ शामिल हो रही हैं। अभी शाम के 7:11 का वक्त हो रहा है, वहां पर तो अंधेरा हो गया होगा। किस तरह की चुनौती आप लोगों के सामने है इस रेस्क्यू को लेकर? चुनौती मौसम की भी रहेगी और वहाँ की टेरेन, जो वहाँ का एक ज्योग्राफी है, वो डिफिकल्ट एरिया है, ऊंचाई भी काफी है वहाँ। तो ये चुनौतियों के लिए लेकिन हमारे लड़के तैयार हैं, क्योंकि काफी समय से वहाँ तैनात हैं, उनको उस जगह की वाकफियत भी है और ऑल्टीट्यूड से भी उनका एक्लिमेटाइजेशन हो चुका है। कुछ बेसिक इक्विपमेंट उनके पास है, इक्विपमेंट की जरूरत भी हम मुआयना कर रहे हैं, एडिशनल इक्विपमेंट को भेजने का भी प्रबंध हम करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, यकीनन उनके घर वालों के सामने इस खबर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने लोगों से संपर्क कैसे किया जाए? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों की ओर से जारी किया जाएगा? हेल्पलाइन नंबर नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर रहता है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसके साथ संपर्क में रहें और एनडीआरएफ को जो जो इंफॉर्मेशन इस जगह से मिलती रहेगी उसको हम वहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कंट्रोल रूम में देते रहेंगे, तो वहां से उनको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो पाएगी। ये बिल्कुल वहीं की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां पर शिविर बनाए गए थे श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। बिल्कुल बीचों बीच से ये सैलाब बह रहा है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और शाम 5:30 बजे ये स्थिति वहां पर बनी। अतुल जी, हाँ, ये अभी की इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हम अभी तो पहले काम शुरू कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे वहाँ क्या क्या स्थिति डेवलप होती है। यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके कहाँ पर लेकर जाया जाएगा? आसपास काफी कैंप्स हैं, दोनों रास्तों पे, बालताल की तरफ भी कैंप्स हैं और पंचतरनी की तरफ भी हमारे बड़े कैंप्स हैं। पैरामिलिट्री की काफी वहाँ हाजिरी दोनों मार्गों पे रहती है, तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पंचतरनी में हेलीपैड भी रहता है, जो घायल है उनको ले जा पाएंगे हम लोग। अभी पहलगाम और बालटाल मौसम खराब होने की वजह से वहां से जो हेलीकॉप्टर से लोग जाना चाह रहे थे अमरनाथ, बिल्कुल नजदीक पास तक जहां तक जाती है हेलीकॉप्टर, तो उसको रोक दिया गया था क्योंकि मौसम खराब था। इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रह सकती है, इस तरह के संकेत हैं। ऐसे में फिर आप लोगों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी ताकि लोगों को सुरक्षित ये यात्रा करवाई जा सके? इन दोनों मार्गों पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम भी हमारे साथ रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की टीम भी रहती हैं और पैरामिलिट्री की भी काफी हाजिरी रहती है, बीएसएफ सीआरपीएफ की भी। तो मेडिकल की असिस्टेंस वहाँ अच्छी मात्रा में रहती है और जवान काफी अच्छी मात्रा में हमारी हाजिरी रहती है। तो अगर फिजिकली भी उठा के ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं।
अब तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, चूंकि जिनके घर वाले इस वक्त अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको लेकर कहां जाया जाएगा और सुरक्षित यात्रा हो सके इसके लिए किस तरह की तैयारी है? अभी तो पहले हम स्थिति का पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे अपनी टीम से जो वहां पहुंच चुकी है, उसके बाद हम इसके बारे में और आपको बता पाएंगे। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम जितनी अधिक से अधिक टीमें हैं हमारी राज्य सरकार की और पैरामिलिट्री की, उनको इसमें शामिल करेंगे ताकि राहत कार्य इमीडिएटली पूरा हो पाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए, राहत कार्यों के लिए? हाँ बिल्कुल, एनडीआरएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की भी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं और सब इसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी अमरनाथ यात्रा में कुल कितने श्रद्धालु जो हैं उस यात्रा के लिए वहां पर मौजूद हैं? आमतौर पे जो हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास की एक परमिट रहती है दोनों तरफ से, 7,500 पिछले कुछ दिनों में इससे संख्या इसी के आसपास की रही है। आज की संख्या का मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन शुरू के दिनों में इतनी संख्या हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अतुल करवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीजी एनडीआरएफ के, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार मुस्तैद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की भी तैनाती है, रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि 5 लोगों की मौत की खबर है, इसको अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन स्थानीय स्तर से यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमरनाथ हादसे पर आज तक से बोले एनडीआरएफ के डीजी, बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। मौके पर एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि इस वक्त वहां पर अंधेरा होगा, अब चूंकि जिस तरह का वो क्षेत्र है वहां पर भौगोलिक चुनौतियां भी ज्यादा हैं, लेकिन ट्रेन जवान वहां पर मौजूद हैं। इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद कैसे बहा सैलाब, जिसके बाद वहां पर स्थिति भयानक हो गई, चीख पुकार मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गुफा के पास शाम 5:30 बजे बादल फटा, जिसके बाद अफरा तफरी का आलम वहां पर पैदा हो गया। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आप गौर से देखें। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। जितेंद्र, हमने एनडीआरएफ के डीजी को सुना, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए जो वहां पर फंसे हुए हैं और उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि सभी के ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या उनके घर वाले जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए हैं वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं, उनका रेस्क्यू किया गया, वो कहां पर हैं, कहां फंसे हुए हैं, इसको लेकर जल्द से जल्द वो ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जितेंद्र, देखिए चित्रा, इस बार अमरनाथ गुफा की जो यात्रा की शुरुआत जब हो रही थी तो 28 जून को मैं भी गया था वहां पर देखने के लिए कि किस तरीके से तैयारियां इस बार हैं और सुरक्षा एजेंसियों को किस तरीके से तैनात किया गया है। इस बार की तैयारी काफी बेहतर थी, क्योंकि जो अपर अमरनाथ गुफा है, ऊपर का जो हिस्सा है, वहां से जो नीचे का इलाका आता है जिसे लोअर केव बोलते हैं, इस पूरे इलाके में टेंट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, इस वजह से इस पूरे इलाके में ग्लेशियर होता है और उस ग्लेशियर के ऊपर ही टेंट को लगाया जाता है। तो ऐसे में इस बात की आशंका बन सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले से ही तैनात किया गया था कि इस तरीके का मौसम वहां पर बिगड़ सकता है, और इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी। मौसम विभाग ने आज के दिन के लिए कहा था कि बारिश हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में पहले से ही एजेंसियों को तैयार किया गया था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद थी। अब ये बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको मॉनिटर कर रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है कि यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा आईटीबीपी की जो टीम जो कि ऊंचाइयों में ओपनिंग के लिए, रोड ओपनिंग के लिए लगाया गया था, उन लोगों को भी वहां पर भेजा गया है और वो लोग जाकर के जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 5:30 बजे के आसपास ये बादल फटा और उसके बाद जो लोअर केव का एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा टेंट वगैरह लगे हुए हैं, वहां से तेजी से जो सैलाब है वो आगे की तरफ बढ़ा, जिसके चलते 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी ज्यादा जानकारी वहां से निकल करके नहीं आ रही है, क्योंकि एजेंसियां
जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बचाने में लोगों को लगी हुई हैं, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और मैं आगे लौट की रही तरफ हूँ जा रहा आपके है। पास। यकीनन चुनौतियां बहुत सारी हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के सामने। अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी की क्या स्थिति है, लोगों के रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लग सकता है और ज्यादा, क्योंकि बड़ी तादाद है और सबको रेस्क्यू करके दूसरी जगह लेकर जाना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी। जितना ये महत्वपूर्ण जानकारी है न सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए बल्कि उन परिवारों के लिए भी जिनके लोग यहाँ अमरनाथ यात्रा पर आए हैं। दरअसल जिस अंदाज से लोगों में घबराहट है, ऐसी बात नहीं है। जो इस क्लाउड बर्स्ट में नुकसान होना था वो शुरू में ही हुआ, उसके बाद वो पूरा इलाका जो है वहाँ पर जो फ्लश फ्लड का पानी है वो भी कम हो गया है। अब धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य हो रही है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ है। पहाड़ के दामन में ये जो है बेस कैंप है अमरनाथ गुफा का, और वहाँ पर जो ही ये क्लाउड बर्स्ट 5:30 के आसपास हुआ, उसके बाद इस तरह के हालात का अनुमान यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को भी है, सेना को भी है। यहाँ पर सेना, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी सबकी रेस्क्यू टीमें हैं। और कुछ मिनटों के भीतर ही जब ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद जो है जो पानी था, फ्लैश फ्लड जो आया उस क्लाउड बर्स्ट के बाद, वो कुछ मिनटों तक रहा। कुछ टेंटों में पानी घुसा और करीब आधे घंटे तक ये पानी उन टेंटों में रहा, जब तक ये फ्लश फ्लड का फ्लो कम हो गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति जो है वो काबू में आ रही है। मेरी बात हो गई, क्योंकि वहां पर मोबाइल सेवाएं भी थी, 4G सेवाएं भी थी, लेकिन अब इस बादल फटने के बाद कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे सूत्रों का कहना है जो गुफा के पास है कि अब स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनके परिवारों को किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले क्लाउड बर्स्ट के बाद जो फ्लश फ्लड हुआ था उसमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ लोगों को ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश फिलहाल रुक गई है और जैसा कि अशरफ वानी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि फिलहाल हालात वहां पर नियंत्रण में है। गुफा के ऊपरी हिस्से से आ रहा है सैलाब, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों की वहां पर तैनाती है। भारी बारिश के बाद तेज बहाव हुआ जो कुछ टेंटों के भीतर से होकर गुजरा। श्रद्धालुओं के कुछ टेंट बहाव की चपेट में आ गए। 5 लोगों की जान जाने की खबर है। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश फिलहाल रुक गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीधे एक बार फिर से अशरफ वानी का रुख करते हुए, अशरफ, जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी उस समय आप भी अमरनाथ यात्रा के इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए थे। किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है हजारों की तादाद में यात्री वहां पर पहुंचे हुए थे जब ये सैलाब बहकर आ रहा था। क्योंकि हम वो राहत शिविर, वो शिविर भी देख पा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई थी। क्या जो गुफा है बिल्कुल उसके पास ही ये शिविर बनाए गए थे जहां पर ये सैलाब आया और कई टेंटों को अपने साथ बहा कर ले गया? चित्रा मात्र आज तक ही एक वाहिद चैनल था जो अब की बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा। बाकी किसी भी मीडिया की एजेंसी को अमरनाथ गुफा की जाने की इजाजत नहीं थी। हमने पहले 3 दिन लगातार गुफा से भी रिपोर्टिंग की और सभी तरह के इंतजाम जो अमरनाथ गुफा में अब की बार यात्रा के लिए किए गए थे उनकी रिपोर्टिंग वहां से की। लेकिन अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम इसलिए किए गए थे क्योंकि 2 साल के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा हो रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 8 दिन हुए हैं इस साल की अमरनाथ यात्रा के, तो 80,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंचकर वहां से दर्शन करके वापस भी लौट चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये संख्या 11 अगस्त तक 8 लाख से भी ज्यादा पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। अगर अमरनाथ गुफा की बात की जाए, वहां पर बहुत कम जगह है जहां पर इस तरह के टेंट लगाए जाते हैं। 13,500 की ऊंचाई कोई कम ऊंचाई नहीं होती है और उसके बीच हिमालय का ये पूरा क्षेत्र और पूरा जो पहाड़ है, एक 90 डिग्री एंगल पर जो अमरनाथ गुफा है उस तरह का ये स्लोप है वहां पर। और यही कारण है कि उतनी ही जगह वहां पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हैं जहां पर आप इन तस्वीरों में टेंट्स वगैरह देख रहे हैं। इन टेंट्स में न सिर्फ श्रद्धालु हैं बल्कि साथ ही साथ जो सेना की तैनाती वहां रहती है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास अशरफ, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त वहां पर कायम हुई है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में है। बारिश वहां पर रुकी हुई है। बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा फिलहाल रुकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ये है
गुफा के बिल्कुल पास अचानक से बादल फटता है, सैलाब आता है, कई टेंट को अपने साथ वो बहा कर ले गया। इन सब के बीच 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जबकि तेज बहाव के बाद कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। सैलाब में गुफा के पास कई टेंट बह गए। तस्वीरें आपके सामने है, चीख पुकार मच गई। शाम 5:30 बजे जब इस तरह का मामला, यानी कि अब से लगभग 2 घंटे पहले, हालांकि उस समय उजाला था, तुरंत ही रेस्क्यू टीमें वहां पर रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम लगातार लगी रही। लेकिन उसके बाद किस तरह की स्थिति बनी, इन तस्वीरों में आप गौर से देख पा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5:30 बजे ये बादल फटा था, तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति, आपको बता दें, मौसम खराब होने की वजह से अभी हाल ही में यात्रा रोकी भी गई थी, क्योंकि बारिश के कारण ना वहां पर जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं ना वो उड़ान भर पा रहे थे, और बारिश के कारण यात्रा को रोका गया था। इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि बादल फटने के बाद क्या हालात बने। एक बार फिर सुनते हैं क्या स्थिति बन गई थी शाम 5:30 बजे, जब अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं के सामने इतनी बड़ी आफत आई। 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने एक बार हमें सुनना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति बनी, अचानक से सैलाब आया, तो फिर वहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 5 लोगों की मौत की खबर है, जान जाने की खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 30 जून से इसकी शुरुआत हुई है अमरनाथ यात्रा की। 11 अगस्त तक, यानी कि रक्षाबंधन के वक्त तक ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। तमाम इंतजामात भी वहां पर किए गए हैं। जो श्रद्धालु, चूंकि बड़ी तादाद में, आपको बताते चले, कोरोना के कारण फिलहाल यात्रा रोकी गई थी, लेकिन इस बार कोरोना कम हुआ, इस कारण इस यात्रा की शुरुआत हुई। कई इंतजामात किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को कहीं भी दिक्कत न हो। जगह जगह राहत शिविर बनाए गए थे। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती वहां पर की गई थी। फिलहाल 5:30 बजे जब ये सैलाब आया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसके बाद अफरा तफरी का आलम, ये सैलाब अपने साथ कई टेंट को बहा कर ले गया। कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 5 लोगों की जान जाने की खबर है। थोड़ी देर पहले हमने विवेक पांडे से बातचीत की है, आईटीबीपी के पीआरओ से। जब इस मसले पर हमने बातचीत की, उनकी ओर से क्या मिला है जवाब? आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, सीधा सा सवाल, अभी की क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? लगभग 1 घंटे पहले चित्रा जी ऐसी सूचना मिली हमको कि बहुत ही तेज बहाव आया है अमरनाथ वाले जो होली केव है उसके लोअर जो इलाका है, लोअर होली केव बोलते हैं उसको। और जो सूचना मिली, हमारे भी जवान, आईटीबीपी के जवानों का भी वहां पर, मैं कहूँगा, सुरक्षा व्यवस्था में उनकी तैनाती थी। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी 3-4 घंटे से अपर रीचेस में। और पिछले साल भी एक ऐसा सीन हुआ था वहां पर कि काफी ज्यादा पानी आया था। तो हमारे जवान पहले से अलर्ट थे, बाकी एजेंसीज भी हमारे साथ अलर्ट थी। और पानी बहुत धीरे धीरे आना शुरू हुआ और आधे घंटे में बहुत तेज बरसने लगा वहां पर, जिससे बहुत तेज बहाव हो गया उस नाले का, जिससे हमारे काफी सारे टेंट जो उसके इलाके में थे वो उनमें पानी भरने लगा। अभी की क्या स्थिति है, और जिन 5 लोगों की जान गई है वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में किस तरह की जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पा रही है। हम लोगों ने निकाला है लोगों को, कुछ लोगों को खींच कर भी बाहर निकाला गया है किनारे वाले इलाके में। कैजुअलिटीज का एक्चुअल नंबर नहीं पता लग पा रहा है। कोई कभी जैसे 2-3 लोगों को तो देखा गया है, निकाला भी गया है। बहुत ताकीद नहीं की जा रही है, बिकॉज काफी सामान बह गया, उनका बिलोंगिंग्स काफी बह गई हैं, कई सारे टेंटेज वहां पर बह गए हैं। थोड़ी देर में स्थिति क्लियर होगी, लेकिन अब अंधेरा होने लगा है, इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए। काफी सारी कंपनीज हमारी वहां पर हैं। और पानी, अभी राहत की बात है कि बारिश बंद हो गई है थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि पानी का बहाव थोड़ा कम होगा और धीरे धीरे करके हम और ज्यादा लोगों को देख पाएंगे अगर कोई और कैजुअलिटी हुई होगी। लेकिन दिन होने की वजह से हम कैजुअलिटी से बच सके हैं और काफी लोगों को निकाला जा सका है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस सैलाब के बाद कुल कितने टेंट बहे हैं और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, इस बाबत क्या जानकारी? कई सारे ऐसे टेंट थे जो टेंट वहां पे, जैसे कहते हैं मेकशिफ्ट टेंट हम कहते हैं जिसको, लगभग 30 से 40 टेंट ऐसे थे जो बहुत ही बिल्कुल बीच मार्ग में उसके आ गए हैं, जो पानी बह रहा था। थोड़ी देर में हम उसका असेसमेंट लगा लेंगे कितने सारे टेंट गए हैं। वो टेंट के किनारे का वाला जो इलाका है
लोगों को वहां शिफ्ट किया गया है और अभी रात के लिए हो सकता है हम लोग उनका वहीं पर अरेंजमेंट करेंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और आईटीबीपी की 2 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई हैं। ज्यादा वृतांत थोड़ी देर में और उपलब्ध हो पाएगा। नेटवर्क की काफी दिक्कत है, लगातार बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें राहत की बात यह है कि लोग संभल चुके हैं और कैजुअलिटी शायद नहीं होगी और पानी शायद कम होगा। जिस समय ये सैलाब आया उस समय इन तमाम शिविरों में कुल कितने लोगों की मौजूदगी होगी जहां पर बिल्कुल बीच से बहता हुआ ये सैलाब आगे की ओर बढ़ गया? लगभग देखिए 80 से 100 टेंट थे जो जिसमें कि 4 से 6 लोग हर टेंट में हो सकते थे हैं। लेकिन राहत की बात यह कि बहुत तेजी से पानी नहीं आया, धीरे धीरे बढ़ा है, तो हम लोगों को रिएक्शन टाइम मिल गया है। सिर्फ वही लोग इसकी जद में आए होंगे जो शायद नहीं संभल पाए होंगे शुरू के टाइम पर। फोर्सेस और बाकी जो हमारी एजेंसीज उन्होंने पहले ही लोगों को विसिल के माध्यम से या लाउड स्पीकर के माध्यम से बताना शुरू कर दिया था कि आप लोग किनारे अलग अलग इलाकों में चले जाएं, और यात्रा को भी रोक दिया गया था टेम्पोररीली। अभी भी यात्रा फिलहाल जो है उस मार्ग पर वहां पर रुकी हुई है। हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पूछा जाए। सभी लोग रजिस्टर्ड हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर में और ज्यादा स्थिति क्लियर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू। विवेक पांडे जी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से फिलहाल इस बारे में जानकारी दी गई है कि हालात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों के कैंप में किस तरह से गुजरा पानी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अचानक से ही ऊपर से सैलाब आता है बादल फटने के बाद, और ठीक बीचों बीच आप देख पा रहे हैं तमाम ये वो शिविर हैं, टेंट लगाए गए जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। वो इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु अमरनाथ दर्शन की। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर और आपको दे दें, हादसे में घायल श्रद्धालुओं का एयरलिफ्ट हुआ, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। जो घायल यात्री हैं उनका एयरलिफ्ट किया गया है, उन सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। लोगों की कैंप से किस तरह से गुजरा पानी वो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बादल फटने के बाद सैलाब में बह गए कुछ टेंट, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अमरनाथ हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि बादल फटने से सैलाब में कुछ टेंट बह गए। कुल कितने लोग लापता हैं इसके बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि सभी का रजिस्ट्रेशन होता है अमरनाथ यात्रा के लिए, जितने लोग जाते हैं, और सभी की काउंटिंग होती है, इस वजह से जल्द ही इस बारे में और ज्यादा जानकारी उम्मीद की जानी चाहिए कि मिल जाएगी। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, अभी की क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? जो जानकारियां मिल रही हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो वहां पर भंडारा चलाते हैं, कुछ सुरक्षा एजेंसियों से बात हुई है। अफरा तफरी इसलिए मची हुई है क्योंकि कुछ लोग मिसिंग है। अभी पता नहीं है कि क्या वो फ्लैश फ्लड की जद में आए या फिर वो आसपास अपने बचाव को लेकर दाएं बाएं पहाड़ियों में हैं। लेकिन अभी जो है क्योंकि बारिश नहीं हो रही इलाके में, फ्लैश फ्लड का पानी कम हो गया है। जो शुरुआती जानकारी मिली है, करीब 20 के करीब जो टेंट्स हैं, जिनमें जो छोटे छोटे टेंट्स होते हैं जिनमें रात को श्रद्धालु रुकते हैं, वो ढह गए हैं। कुछ भंडारे थे जहां पर खाने पीने का इंतजाम श्रद्धालुओं का होता है, वो ढह गए हैं। वहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो अभी क्योंकि अफरा तफरी, जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जब फ्लैश फ्लड आया था, तब अफरा तफरी इलाके में मच गई थी। तो उसके बाद जो है ये लोग क्या दाएं बाएं कहीं निकले हैं, फिलहाल उनको खोजने की कोशिशें हो रही हैं। और उनके लिए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेना की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, सीआरपीएफ की टीम जो वहां पर स्पॉट पे तैनात है, वो फिलहाल इस कार्य में लगी है। बहाल जो है वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी हो गई हैं गुफा के पास, और साथ ही साथ जो है मोबाइल नेटवर्क भी वहां पर चल रहा है। फिलहाल जो है पहली जो स्टेप लिया है प्रशासन ने, वो ये है कि अभी तक फिलहाल यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाने की इजाजत नहीं है। एक जो संगम का पड़ाव है जो बालटल के रास्ते से है, दूसरा पड़ाव पंचतरनी है जो हेलीपैड भी है। उन दोनों जगहों पर उनकी काफी जगह भी है, काफी व्यवस्था भी है। वहां पर फिलहाल रोक दिया गया है अमरनाथ यात्रियों को और श्रद्धालुओं को, और वहीं पर भी जो है उन घायलों और दूसरे लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि वो जो पंचतरनी का पड़ाव है, वो वहां पर सभी तरह के इंतजाम है, मेडिकल सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, सेना का जो टेंटेड हॉस्पिटल है, और वहां पर जो है अगर कोई घायल है उसका इलाज वहां पर कराया जाएगा। दूसरी तरफ से जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, वो पूरी निगरानी इस पूरे
पर रखे हुए हैं खुद, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो। अगर कोई घायल है उसको किस तरह से जल्द जो है उसकी चिकित्सा हो, उसका इलाज करवाया जाए, उसके लिए सभी तरह के प्रयास जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जो रुकावट इसमें आ रही है वो अंधेरा है, क्योंकि शाम का समय हो गया है। गुफा के पास तो 8 बजे तक रोशनी रहती है और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। लेकिन अब की बार अमरनाथ यात्रा में क्यों यहाँ पर चित्रा बहुत जरूरी ये हमारे दर्शकों को समझना होगा कि ये पूरा इलाका जो है सिर्फ यात्रा के दिनों के दौरान ही चहल पहल से भरा रहता है। सुरक्षा बलों की तैनाती 1 महीना पहले होती है, सेना पहले जाती है, उसके बाद BSF, ITBP, पुलिस और बाकी जो जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अमला है वो वहां जाते हैं। पूरी साल भर की तैयारी होती है इस अमरनाथ यात्रा के लिए। तो वहां पर कोई परमानेंट ढांचा नहीं है या कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, सब कुछ जो है वो टेम्पररी होता है। तो जाहिर है कि अब की बार यात्रा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ही सारी तैयारी की जाती है। पहले से इन तैयारियों का जायजा भी लिया जाता है, कहीं कोई कमी न रह जाए इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है और सुरक्षित पूरी तरह से यात्रा चले इसको लेकर भी वहां पर प्रशासन लगातार सजग बना रहा। यात्रा सही तरीके से चल रही थी, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी, बादल फटा और उसके बाद सैलाब अपने साथ सब कुछ किस तरह से बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अशरफ, आपने कहा कि रात 8 बजे तक थोड़ा उजाला वहां पर होता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि तब तक जल्द से जल्द स्थिति, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं, सभी का रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा, उनको कहां लेकर जाया जाएगा, ये वहां पर SDRF, NDRF, ITBP के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। चित्रा, न सिर्फ NDRF और इसके लिए जो ITBP है, बल्कि महत्वपूर्ण यहाँ पर सेना की भूमिका है। और सेना जो है सबसे ज्यादा जो कार्य है अभी रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का, वो सेना ने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि आर्मी के पास इस तरह के सभी अरेंजमेंट्स होते हैं जो इस तरह के हमने केदारनाथ में भी देखा था। जब आपदा आई थी तब सेना ही सबसे पहले वहां पर मदद के लिए सामने आई थी। यहाँ पर भी सेना ने कमांड संभाली है। जितनी भी बाकी एजेंसियां हैं वो सेना की देखरेख में जो है ये रेस्क्यू काम करेगी। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको कहा कि राहत की बात यह है कि ये पहाड़ी इलाका है, फ्लैश फ्लड क्लाउड बर्स्ट के बाद आया। पानी का बहाव जो है बहुत तेज था, जो हमने तस्वीरों में पहले दिखाया वो भी कुछ मिनट के बाद वहां पर ली गई तस्वीर थी। लेकिन अब पूरी तरह से जो पानी का बहाव है वो रुक गया है। ये अगर हम तस्वीरों में भी देखें और इस इलाके को पूरा देखें तो अमरनाथ गुफा जो है पहाड़ की चोटी पे है। वहां गुफा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा श्रद्धालु लेते हैं, और अगर दाएं बाएं सीढ़ियों को देखें तो एकदम चट्टान में ये अमरनाथ गुफा है। और उस अमरनाथ गुफा के टॉप पे जो पहाड़ी है उसके पीछे एक नाला छोटा सा बहता है, जिसमें आमतौर से ग्लेशियर्स और सर्दियों में बर्फ होती है और उसका पानी जो है वहां से निकलता है। लेकिन जो ही ये क्लाउड बर्स्ट 5-5:30 के आसपास इस गुफा के पीछे वाले हिस्से में आया, तो उसके बाद जितना भी पानी इस क्लाउड बर्स्ट में था वो सारा का सारा पानी जो है उस इलाके में फैलने लगा, जहां पर अमरनाथ गुफा की तैयारियां, वहां शिविर और वहां के जो बाकी जो टेंट लगे होते हैं उसमें ये पूरा पानी आ गया और कुछ 15 से 20 मिनट तक पानी वहां रहा। आपके पास आऊंगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे अशरफ वानी हमारे संवाददाता, बताते हुए फिलहाल NDRF, SDRF की टीमें वहां पर लगातार लगी हुई हैं, रेस्क्यू जारी है। 5 लोगों की हालांकि मौत की खबर भी सामने आ गई है, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। जैसे और जानकारी आएगी हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। देश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम से लेकर जम्मू कश्मीर और राजस्थान से लेकर UP तक कई शहर पानी का प्रहार झेल रहे हैं। कहीं घर खतरे में है तो कहीं फसलें पानी में समाती जा रही हैं। पहाड़ हो या शहर, बारिश कब जानलेवा हो जाए इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हैदराबाद में अंडरपास से स्कूली बच्चों को ले जा रही बस पानी में फंस गई। बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी इतना गहरा होगा। बस फंसने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला गया। सैलाब में संघर्ष की ये तस्वीर ठाणे की है। भारी बारिश में उफान मारती उल्लास नदी में मछली पकड़ना युवक को महंगा पड़ गया। देखते ही देखते युवक डूबने लगा
और सैलाब उसे अपने साथ बहाता चला गया। उसके बचाव के लिए 2 लोग दौड़कर आगे भी बढ़े, लेकिन वो उनकी पहुंच से दूर होता चला गया। राजौरी में अचानक आई बाढ़ की तस्वीरें हैं ये। एक शख्स की मौत हो चुकी है जबकि 2 लापता हैं। दरहाली नाले में फ्लैश फ्लड के बाद सेना को लोगों के बचाव में उतरना पड़ा। कुछ लोगों को यहां बचाया गया। पंजाब के मोहाली तक बाढ़ ने दायरा फैला दिया है। मोहाली के टांडी गांव में बाढ़ के पानी में ये कार बह गई। कार में बैठे 2 लोग बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई में बारिश ने असली रंग अभी दिखाया नहीं है, लेकिन नुकसान और दिक्कतें होने लगी हैं। लोखंडवाला में बारिश के बाद ये विशाल पेड़ जमीन पर आ गिरा। रेतीले राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। झालावाड़ में बारिश के बाद काली सिंध डैम के गेट खोले गए तो लोगों के घरों में पानी भर गया। यूपी के बिजनौर में भी बाढ़ के चलते गंगा नदी में कटान की वजह से खेतों में पानी घुस गया है। लहलहाती फसलें गंगा में समा रही हैं। साउथ के सूबे केरल में बाढ़ और बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया है। केसरगोड में नीलेश्वरम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के तमाम इलाकों को अलर्ट किया गया है। उधर केरल के ही कुन्नूर में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई घर इसकी वजह से ढह गए। इलाके में तेज बारिश का दौर जारी है। अभी बारिश का पूरा सीजन बाकी है, यानी संभल कर रहने के साथ बचाव और राहत के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।